गोहलपुर से होते हुए अब्दुल हमीद चौक से जोड़ दें, आधार ताल तक ले जाएं, सीधे मदन महल से आधार ताल जुड़ जाएगा। माननीय राकेश सिंह जी ने 22 सितंबर को एक निरीक्षण किया कटंगा फ्लाईओवर ब्रिज का। ये फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, लेकिन अब बनेगा ऋषि रेजेंसी के सामने थे, रेलवे ग्राउंड के सामने थे। फिर हाई कोर्ट चला जाएगा तो कौन गारंटी लेगा कि हाई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा? क्या मंत्री जी या सरकार गारंटी लेती? और कानूनी प्रक्रिया की अड़चन बता के फिर उसको रोका ना जाए। संस्कारधानी जबलपुर में एक फ्लाईओवर की दरकार लंबे समय से है और ये फ्लाईओवर शहर के व्यस्ततम मार्ग को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिला सकता है। ये अंबेडकर चौक से लेकर अब्दुल हमीद चौक तक का, और जिसका सैंक्शन जो था कमलनाथ सरकार ने दे दिया था, लेकिन उस फ्लाईओवर का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। हालिया सरकार की ओर से और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की ओर से कहा गया कि इस फ्लाईओवर को बनाया जाएगा, लेकिन इसका विस्तार और बढ़ाया जाएगा। अब इसे हाईकोर्ट के सामने से होते हुए अब्दुल हमीद चौक तक ले जाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर बड़े सवाल स्थानीय विधायक, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया जी ने उठाए हैं। और पूर्व प्रस्तावित स्वरूप में ही इस फ्लाईओवर को बनाने की मांग को लेकर वो एक पद यात्रा भी 7 दिसंबर को निकालने जा रहे हैं। तो उनसे ही समझना चाहेंगे, सर ये नौबत क्यों आ रही है पद यात्रा करने की आपको? ये लंबे समय से 2019 से इसकी शुरुआत हुई है, प्रस्ताव बना है। 20 में 22 में सारी चीज़ें हुई हैं और प्राक्कलन बन के मैप के साथ ईएनसी ऑफिस के पास पहुंच गया भोपाल। अभी 6 जुलाई को सदन में इस बात को जब हमने उठाया तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसंदी से व्यवस्था दी कि आप दोनों एक ही शहर के हैं और एक दूसरे के बहुत नज़दीकी, आप लोग बैठ के इसको निपटा लें। माननीय राकेश सिंह जी ने 22 सितंबर को एक निरीक्षण किया कटंगा फ्लाईओवर ब्रिज का। अधिकारियों के साथ ऋषि रेजेंसी के सामने भी गए हुए और मकसूदा अस्पताल के सामने भी गए, वहाँ घूमे। उनने ये निर्देशित किया, जैसे समाचार पत्र और मीडिया ने कहा, कि ये फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, लेकिन अब बनेगा ऋषि रेजेंसी के सामने थे, रेलवे ग्राउंड के सामने थे, और अब्दुल हमीद चौक होते हुए आधार ताल तक बनेगा। बेशक आधार ताल तक बना है, लेकिन हमारा आग्रह है कि हाई कोर्ट की प्राइवेसी का नाम लेके, हाई कोर्ट की सिक्योरिटी का नाम लेके, हाई कोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग की भव्यता प्रभावित होगी, ऐसे नाम से कोई भी यदि सिरफरा हाई कोर्ट चला जाएगा तो कौन गारंटी लेगा कि हाई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा? क्या मंत्री जी या सरकार गारंटी लेती है? यदि वो गारंटी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है कि मनसा है कि हाँ कह दें और बनाना भी नहीं है। कोई भी सरबराह यदि चला जाएगा कोर्ट में, प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसमें उतना ट्रैफिक का दबाव नहीं है। हाई कोर्ट के सामने की जहाँ तक बात है तो वो रास्ते का यूज ही हाई कोर्ट के लिए है। ट्रैफिक का दबाव हाई कोर्ट चौराहा से ऋषि रेजेंसी तक नहीं है। एक तो ये, दूसरा इसको यदि वो प्रारूप को चेंज करना चाहते तो हमारा प्रस्ताव है कि इसको इतना एरिया छोड़ के भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा थी ऋषि रेजेंसी का, इसको यथावत रखे, अंबेडकर चौक से शुरू करें, और जो दमोह नाका का फ्लाईओवर ब्रिज रेस्ट कर रहा दमोह नाका, उसको गोहलपुर से होते हुए अब्दुल हमीद चौक से जोड़ दें, आधार ताल तक ले जाएं, सीधे मदन महल से आधार ताल जुड़ जाएगा। और ट्रैफिक का दबाव भी है गोहलपुर के बाद, नाला जो बना है और जैसे जो पुलिया नहीं बन पाई, दबाव भी है, वहाँ भी जाम लगता है। आपकी विधानसभा क्षेत्र का ये बड़ा बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन अब तक ये बंद फाइलों में है। आप ये आशंका जता रहे थे कि चूंकि आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ कुछ भेदभाव की आशंका है। ये आशंका हमने जताई और हमको उम्मीद जागी कि हमारे शहर के हमारे अच्छे साथी
राकेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, हो सकते और वो करेंगे। उम्मीद जागी, वो नहीं होते तो शायद उम्मीद नहीं जागती। कोई और विभाग उनके पास होता, क्योंकि इसलिए भी उम्मीद थी है उनसे कि जिस विधानसभा ने हमको विधायक बनाया उसी विधानसभा ने आपको 4 बार से सांसद भी बनाया, 4 बार, तो उम्मीद है। लेकिन इसमें अधिकारी भ्रमित ना करें, इसको टांगे ना और कानूनी प्रक्रिया की अड़चन बता के फिर उसको रोका ना जाए। और इसी मांग को लेकर आप ये पदयात्रा पर चल रहे हैं। पदयात्रा किस तरह आगे बढ़ेगी और इसका क्या आपने रूपरेखा तय की? हमने जनमानस को जोड़ने के लिए, जनमानस की समस्या है, जनमानस के साथ हम इस पदयात्रा को करेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने वो संकल्प के साथ, बाबा साहब की सामने संकल्प के साथ हम निकलेंगे कि समानता का नियम, समानता का अधिकार, सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से भेदभाव न करें। ना तो कोई महापुरुष की प्रतिमाओं को हटाने की का षड्यंत्र न करें, ये हमारी मांग है। और इसके साथ साथ यदि अभी नहीं सुनी तो इसके बाद विधानसभा का फोरम है और फिर उसके बाद पूरे ऑप्शन खुले हैं। आंदोलन हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन फ्लाईओवर अपने मूल स्वरूप, पूर्व प्रस्तावित स्वरूप में बनवाकर ही मानेंगे। जो ये हमारी जिद नहीं है कि मूल स्वरूप, ये हमारी जिद नहीं। हमने कहा ना कि वो चाहे तो वहां से बढ़ा लें, दमोह नाका से, दमोह नाका से बढ़ा के गोवालपुर कर लें, गोवालपुर से अब्दुल हमीद चौक से आधार ताल कर लें, स्वरूप चेंज हो जाएगा। यदि स्वरूप चेंज करना है, लेकिन इसको दूसरे रास्ते से लटकाए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी से, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जबलपुर के अंबेडकर चौक से लेकर अब्दुल हमीद चौक तक एक फ्लाईओवर सेंक्शन करवाया था। सरकार बदली, वो फ्लाईओवर अब तक ठंडे बस्ते में है, लेकिन अब नए स्वरूप के साथ और विस्तारित स्वरूप के साथ इसे बनाने की बात की जा रही है। और इसमें लेकिन आशंका है कि यदि हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग के पास से इस फ्लाईओवर को गुजारा जाएगा तो ये कानूनी दांवपेच पर फंस सकता है। ये प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी है लेकिन लटक सकता है। लिहाजा इसे सही तरह से बनाने के लिए और जैसा प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के मुताबिक बनाने की मांग कर रहे हैं लखन घनघोरिया जी। और इसके लिए 7 दिसंबर को एक जन जागरण करते हुए वो पदयात्रा भी निकालने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जनता के लिए ये सहूलियत देने के लिए इस फ्लाईओवर का निर्माण ज़रूरी है और ये किसी भी तरह से कानूनी पेचीदगी में ना अटके, इसके लिए इनकी ये पदयात्रा 7 दिसंबर को होगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।